दोस्तों, आप सब ब्लैक होल के नाम से तो वाकिफ़ ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये आसमान में कोई चीज़ होती है जिससे रोशनी भी नहीं बच सकती या ये दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। ऐसी बहुत सी बातें सुनी होंगी आपने ब्लैक होल को लेकर। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और इनके बारे में साइंसदान क्या कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी इसकी ग्रिड से भाग नहीं सकती, क्योंकि ब्लैक होल से लाइट भी नहीं बचती और वो इससे टकराकर वापस नहीं आती, इसलिए इंसान ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते। ये इनविजिबल होते हैं। ब्लैक होल्स को ढूंढने के लिए टेलीस्कोप को स्पेशल टूल्स लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल टूल्स उन सितारों को देखते हैं जो ब्लैक होल के करीब तरीन होते हैं और फिर उनके बिहेवियर को दूसरे सितारों से कंपेयर करके ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी का असर ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद सितारे और गैसेस पर होता है, जिनकी वजह से वो डिफरेंट बिहेव करते हैं दूसरे सितारों से। जब एक सितारा और ब्लैक होल एक दूसरे के करीब होते हैं तो एक हाई एनर्जी लाइट बनती है। ये लाइट इंसानी आंख से नहीं देखी जा सकती, इसलिए साइंसदान सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं इस रोशनी को देखने के लिए, और इसी लाइट की मदद से साइंसदान ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स सितारे की मौत के बाद बनते हैं। जब बड़े सितारे की मौत होती है तो उनका सेंटर उनके ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है और एक धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा से सितारे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सिर्फ उसका कोर रह जाता है। अगर कोर का मास सूरज के मास से 3 गुना ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाकी फोर्सेस पर हावी हो जाती है और ब्लैक होल बनता है। वैसे तो ब्लैक होल्स दिखते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक होल्स की कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगी। ब्लैक होल्स की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्लैक होल की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर इवेंट होरिजोन और सिंगुलैरिटी। इवेंट होरिजोन ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद बाउंड्री होती है और ये वही जगह है जहां से रोशनी भी ब्लैक होल की ग्रिड से नहीं बच सकती। इवेंट होरिजोन में हर जगह ग्रेविटी एक जैसी रहती है। जब कोई चीज या पार्टिकल इवेंट होरिजोन के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो फिर बाहर नहीं आ सकता। जिस जगह से कोई चीज ब्लैक होल में दाखिल होती है, यानी कि ब्लैक होल की ओपनिंग को इनर इवेंट होरिजोन और जो ब्लैक होल का एग्जिट पॉइंट होता है उसे आउटर इवेंट होरिजोन कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जहां ब्लैक होल का मास मौजूद होता है, इस जगह को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अगर ब्लैक होल्स के साइज की बात की जाए तो ये एटम के साइज से छोटे भी होते हैं और कायनात में मौजूद बड़े से बड़े सितारे के साइज के बराबर के ब्लैक होल्स भी कायनात में पाए जाते हैं। छोटे से छोटे ब्लैक होल का मास भी बड़े बड़े पहाड़ों से ज्यादा होता है। ब्लैक होल की एक किस्म को स्टेलर ब्लैक होल भी कहते हैं। इनका मास सूरज के मास से 20 गुना ज्यादा होता है। मिल्की वे गैलेक्सी में बेशुमार स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। इनका मास इतना ज्यादा होता है कि अगर 10 लाख सूरज इकट्ठे कर लिए जाएं तो उनका मास एक ब्लैक होल के मास के बराबर होता है। ये ब्लैक होल्स अमूमन गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद होते हैं और ये कहा जाता है कि ये गैलेक्सी के बनने के साथ ही बनते हैं। मिल्की वे के दरमियान में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए है। इसका मास तकरीबन 40 लाख सन्स के मास के बराबर है और इसका साइज इतना है कि अगर एक बड़ी सारी बॉल ली जाए जिसमें कुछ अर्थ्स फिट हो सकें तो उस बॉल के साइज जितना साइज सैजिटेरियस ए का है। ब्लैक होल्स का मास उनके साइज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है। मतलब ये कि उनका साइज अगर एक कंकर जितना है तो उनका मास पहाड़ से भी ज्यादा होता है। मास एक पैमाना है वजन की तरह, लेकिन ये वजन से डिफरेंट होता है। ब्लैक होल्स का साइज में छोटे होना और मास में ज्यादा होने की वजह से ही उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। ब्लैक होल्स को लेकर एक सवाल इंसान के दिमाग में हर वक्त रहता है कि क्या ब्लैक होल जमीन को भी निगलने की ताकत रखता है। तो इसका जवाब यह है कि ब्लैक होल जमीन को तबाह कर सकता है अगर उसका मास इतना है कि वो जमीन को निगल सके। लेकिन अर्थ ब्लैक होल से महफूज है क्योंकि सोलर सिस्टम के करीब कोई ब्लैक होल मौजूद नहीं और ब्लैक होल्स ना ही स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं और सितारे सियारे निगलते रहते हैं। ये तब पॉसिबल होता है अगर कोई सितारा ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब मौजूद हो। अगर फ्यूचर की बात करें तो ब्लैक होल सितारे की मौत से बनते हैं और सोलर सिस्टम के इतना करीब कोई सितारा मौजूद नहीं जो ब्लैक होल बन सके। हत्ता के सूरज भी साइज में उन सितारों से कम है जो मरने के बाद ब्लैक होल्स बनते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में बेशुमार थ्योरीज मौजूद हैं, जैसा कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इंसान को स्पेगेटी की तरह स्ट्रेच कर देती है। ब्लैक होल्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का रास्ता होता है। साइंसदान ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां टाइम रुक जाता है
और इंसान कायनात के बनने से लेकर उसके एंड तक सब कुछ एक टाइम फ्रेम में देख सकता है। ऐसी बेशुमार थ्योरीज मौजूद है ब्लैक होल्स को लेकर। ब्लैक होल्स कायनात की पुरस्कार चीज़ों में से एक है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मज़ीद नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।